जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों, ये आपका लूसेंट का मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये सेकेंड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लूसेंट जो सब्जेक्टिव बुक है यानी कि जो ब्लू बुक है उससे दोस्तों मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किया है और आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 5 से 8 तक में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों आप सब्जेक्टिव को ज़रूर पढ़ लेंगे पेज नंबर 5 से 8 तक। और दोस्तों मैं आपको आगे मैं बता भी दूंगा पहले ही कि आपको इतना से इतना पेज तक पढ़ना है और इसके बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से लगा पाएंगे। जब आप पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे। आज का पहला प्रश्न आपका है सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर कहाँ स्थित है? तो सूतकांगेडोर दोस्तों कहाँ स्थित है आप सभी को पता होगा। ये जो है आपके पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के किनारे स्थित है सूतकांगेडोर। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं जहाँ से संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे? यानी कि आपसे पूछा गया है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड जो प्राप्त हुए हैं ये दोस्तों आपके दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और लोथल से भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा कालीन समाज संभवतः कैसा था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था ये संभवतः दोस्तों था मृत सत्तात्मक। क्या हो जाएगा? मृत सत्तात्मक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या करना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीले की रक्षा करना था। क्या था? कबीले की रक्षा करना। अगला प्रश्न आपका आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन थे? आलमगीरपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा। क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि अशोक किस स्तंभ के राजादेश में आजीविकों का एक उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वीं। क्या हो जाएगा? 7वें हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि उतने प्रमुख देवता नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर किस देवता का सर्वोच्च स्थान मिला था? तो आप सभी को पता होगा प्रजापति का स्थान आ गया था। 8 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा स्थित है? तो आप सभी को पता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि 3 और 4। 3 में दोस्तों आपके आलमगीरपुर हैं और 4 में आपका हुलास हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा की बात करें तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है और इसे सिंधी भाषा में काले रंग की चूड़ियाँ बोला जाता है। काली गंगा हो गया, पीली गंगा हो गया, ये सारे आपके राजस्थान में हैं। लोथल की बात करें तो लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो कि दोस्तों ये आपके गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या जो है 9 दिया गया है कि आर्यों द्वारा खोजी गई वह धातु कौन थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था? श्याम अयस्क। श्याम अयस्क दोस्तों किसे कहा जाता था? तो लोहा को कहा जाता था श्याम अयस्क। और दोस्तों तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। श्याम अयस्क और लोहित अयस्क। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 10 दिया गया है। 10 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि तिथि के निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिकी की किस प्रसिद्ध रसायन शास्त्री के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी के द्वारा कार्बन
14 की खोज की गई थी। 11 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि एक उत्तम जल प्रबंधक व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा के लोग जो हैं टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे और अफ़गानिस्तान से करते थे। ईरान से भी करते थे और अफ़गानिस्तान से, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 13 दिया गया है कि किस जगह से अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। और कालीबंगा हमने जस्ट बताया था, कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में। अगला प्रश्न दिया गया कि कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। वहीं दोस्तों बात करें हम मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुआ? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुई थी वो दोस्तों 1922 में की गई थी। प्रश्न संख्या जो है आपका 15 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो दोस्तों कौन सा है? तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। ऋग्वेद में निम्न में से कौन कौन सी विदुषी स्त्रियां का वर्णन मिलता है? किसमें? ऋग्वेद में। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा अपाला और विश्वारा, घोषा और सिक्ता और लोपामुद्रा। ये दोस्तों इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 17 दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 क्या दिया गया है कि ऐतरेय और कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ए और क आ रहा है, यानी कि एक, और एक नंबर पे कौन सा वेद है? तो आपका ऋग्वेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? राखी गढ़ी की जो खोज किया था वो दोस्तों किसने किया था? सूरजभान ने किया था। किसने किया था? सूरजभान। और राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा राज्य में पड़ता है। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है। 19 नंबर आपका प्रश्न दिया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सर जॉन मार्शल। किसे? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि की। किसकी? अग्नि की। और अग्नि के लिए दोस्तों ऋग्वेद में कितने ऋचाओं का जिक्र है? तो 200 ऋचाएँ हैं। और इंद्र के लिए कितना? 250 ऋचाएँ हैं। ये भी बातें ध्यान में रखना है। देवता सोम का उल्लेख दोस्तों कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है। कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में है। और वरुण जो थे ये किसके देवता थे? तो समुद्र के देवता थे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया कि कालीबंगा किस राज्य में है? तो जस्ट हमने बताया था राजस्थान में। गुजरात में दोस्तों लोथल था। राखी गढ़ी दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है। रोपड़ दोस्तों कहाँ पे है? पंजाब में है। भारतीयों को लोहे का ज्ञान किस सदी में प्राप्त हुआ था? तो भारत के लोगों को दोस्तों लोहे का जो ज्ञान था ये दोस्तों 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न दिया गया है 23 नंबर कि ऋग्वैदिक कालीन नदी बितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? बितिस्ता का जो आधुनिक नाम है वो दोस्तों क्या है? झेलम नाम है। क्या है? झेलम। दोस्तों बात करें गंडक का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? सदानीरा। क्या नाम है? सदानीरा। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 24 दिया गया है। 24 नंबर आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न 24 नंबर दिया गया कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बितिस्ता चिनाब है, शत्रुदी सतलज है, बिपाशा ब्यास है, परुष्णी रावी है। तो कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बितिस्ता का दोस्तों ब्यास हो जाएगा, जो कि चिनाब दिया गया है आपका गलत है। बाकी दोस्तों सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी पुरास्थल हिड्डन किस नदी के किनारे स्थित है? हिड्डन दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये आपका आलमगीरपुर के किनारे है। 26 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली साइट है वो दोस्तों राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी हो जाएगा।
26 का ये नंबर। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किसे कहते हैं? विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता दोस्तों किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, विष्णु को। किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। आंधी और तूफान के देवता थे दोस्तों मरुत थे। कौन थे? मरुत थे। और पूषण जो थे या पशुओं के देवता थे। 28 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसके यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2018। अगला प्रश्न दिया गया कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कांस्य का भी था, पीतल का भी था और तांबा का भी था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 30 दिया गया है कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन थे? कालीबंगा के जो उत्खननकर्ता थे वो दोस्तों बीबी लाल एवं बीके थापड़ थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी और राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 31 दिया गया कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था दोस्तों ये प्रचलन में जो आया था, ये आया था उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 33 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? हमने बताया था सोम दोस्तों ये आपका वीक का नाम है सोमवार, तो आपको 2 प्लस कर देना है, यानी कि आपका 9वें मंडल में क्या हो जाएगा? 9वें मंडल में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस स्थल पर विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो में। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में, जिसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसकी खोज दोस्तों किसने किया था? तो इसकी खोज दोस्तों राखलदास बनर्जी ने किया था। और ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न आपका चुहंदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो चुहंदड़ो के जो उत्खननकर्ता थे वो अर्नेस्ट मैके थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न दिया गया कोट दीजी के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन थे? कोट दीजी के जो उत्खननकर्ता थे वो दोस्तों थे फजल अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 37 दिया गया है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आकाशनी, चिनाब, बिपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, शत्रुदी, सरस्वती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा बोला गया, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शत्रुदी। दोस्तों सरस्वती नहीं होगा, ये आपका करेक्ट नहीं है। बाकी दोस्तों सारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 38 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? मीमांसा और पूर्व मीमांसा प्रदर्शनी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक दोस्तों जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। लोकायत दर्शन किसको कहा गया है? तो दोस्तों लोकायत दर्शन किसे कहा गया है? तो चवार्क को। किसे? चवार्क को। लोकायत दर्शन चवार्क विचारधारा की नींव किसने रखा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है सूतकांगेडोर के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन थे? सूतकांगेडोर के जो उत्खननकर्ता थे वो दोस्तों कौन थे? आरएल स्टेइन। कौन थे? आरएल स्टेइन थे। अगला प्रश्न आपका जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाले अध्यात्मक कहलाते थे। तो जो वेद और वेदांग पढ़ने वाले जो जो जीविकोपार्जन करते थे, क्या थे? जीविकोपार्जन हेतु जो वेद और वेदांग पढ़ते थे उन्हें दोस्तों हम उपाध्याय कहते हैं। किसे? उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 43 नंबर जो आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस स्थल से जो है अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वेदांगों के संदर्भ में कौन सा वेदांग कर्मकांडीय विधि से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्प। क्या हो जाएगा? कल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 45 दिया गया है।
45 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते हैं। क्या कहते हैं? पणी। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है रोपड़। रोपड़ के उत्खननकर्ता निम्न में से कौन थे? तो रोपड़ के जो उत्खननकर्ता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता का संबंधित है, जिसका संबंध किस वेद से है? गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा, ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। टोटल दोस्तों ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, जिसमें दोस्तों आपके 1028 सूक्त थे, 10,462 ऋचाएँ थे। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वामित्र के द्वारा, जो कि वेद जो है आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित नदियों के मामले में कौन सही सुमेलित है? इनमें पहला है सूतकांगेडोर, दासक नदी, लोथल भोगवा नदी, आलमगीरपुर हिड्डन नदी। कौन से दोस्तों आपके सुमेलित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका, चातुर्वर्ण्यम समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित है, ये किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त आप सभी को पता होगा, जिसके अनुसार 4 वर्ण बताए गए थे। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न संख्या 51 दिया गया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण की काफ़ी महत्व है और राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नि पुराण। क्या हो जाएगा? अग्नि पुराण राइट आंसर है। 52 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता थे वो दोस्तों कौन थे? तो धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता थे उनका नाम था दोस्तों, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट। अगला दोस्तों आपका 53 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते हैं? तो हल को दोस्तों क्या कहते हैं? तो हल को इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 55 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि वैदिक कालीन नदी परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुष्णी का आधुनिक नाम जो तो राबी है। क्या है? राबी। ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को राजा कहते थे, ऑप्शन नंबर ए राइट है। किस वेद में किसी तरह के न्याय क्या आपका है न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आजीवक अविवाहित रहने वाले कन्या को क्या कहते थे? अमाजु। क्या? अमाजु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न 59 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उग्र, रत्नी एवं रथकार। ये दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है, यानी किस कौन से वेदांग नहीं है? तो शिक्षा है, कल्प है, छंद है, लेकिन मुंडक दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आर्यों की भाषा थी। तो आर्यों की भाषा आप सभी को पता होगा, आर्यों की भाषा जो थी वो दोस्तों संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 62 दिया गया है। 62 नंबर क्या प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी दोस्तों जनता होता था। क्या? जनता होता था। हड़प्पाई लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो हड़प्पाई लिपि जो लिखी जाती थी ये दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला आपका है कैथुम, राणीय, जैमनीय या तलवकार किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये दोस्तों किसकी शाखाएं हैं? तो साम वेद की शाखाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में यमुना नदी के कितनी बार उल्लेख किया गया? यमुना को दोस्तों कितने बार किया गया है? 3 बार किया गया है। गंगा को 1 बार, सबसे अधिक बार दोस्तों सरस्वती नदी का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 66 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नारद स्मृति किस युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है? तो गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। अगला आपका है प्रस्थान त्रयी कहाँ
कहा जाता है? तो प्रस्थान त्रयी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को, भागवत गीता, उपनिषद, यानी कि उपयुक्त सभी को ऑप्शन नंबर ए राइट है। 69 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस काल में वर्ण व्यवस्था का जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला आपका है किस वेद में आर्य की राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 71 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था वो उग्र, क्या हो जाएगा? उग्र। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 73 दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये आपका रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। वहीं दोस्तों मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदाड़ो दोस्तों आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, शैल, कैकई, पंचाल और कौशल और विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शतपथ। क्या हो जाएगा? शतपथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 75 नंबर प्रश्न है तिथि निर्धारण कार्बन 14 की खोज अमेरिकी के किस प्रसिद्ध रसायन शास्त्री के द्वारा 1946 में की गई थी? रिपीट क्वेश्चन है, तो किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B.S. लिब्बी। अगला आपका है अजीप्को का प्रमुख केंद्र था। तो अजीप्को का जो प्रमुख केंद्र था वो दोस्तों कौन था? तो श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 77 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि पूर्व वैदिक आर्यों की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। तो दोस्तों आपके कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र के लिए दोस्तों कितने ऋचाएँ की रचना की गई थी? तो 250। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर की वर्तमान स्थिति क्या है? तो आलमगीरपुर की जो वर्तमान स्थिति है ये उत्तर प्रदेश के मरेठ जिला में है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे। तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो दोस्तों कौन थे? बदरायण। कौन थे? बदरायण राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 80 नंबर प्रश्न दिया गया कि आंधी तूफान के देवता कौन थे? तो मैंने बताया था जस्ट मरुत। कौन थे? मरुत थे। पूषण दोस्तों पशुओं के देवता थे। उषा दोस्तों किसके थे? उषा दोस्तों उत्थान के देवता थे। अगला आपके निम्नलिखित में नदियों के हिसाब से कौन सुमेलित नहीं है? लोथल, सतलज, रंगपुर, मादर, कोटदीजी, सिंधु, कालीबंगा, घग्गर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोथल दोस्तों आपका भोगवा नदी के किनारे होगा, न कि सतलज नदी के किनारे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों 82 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कालीबंगा क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़िया होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा आप सभी को पता होगा। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतुर्थ मंडल में। किसमें? चतुर्थ मंडल, ऑप्शन सी राइट है। सिंधु सभ्यता के उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट कौन स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांदा। क्या हो जाएगा? मांदा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 86 नंबर प्रश्न दिया गया कि ऋग्वैदिक कालीन नदी आकाशनी का आधुनिक नाम क्या है? तो आकाशनी का जो आधुनिक नाम है वो दोस्तों आपका चिनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिनाब, ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका जो है प्रश्न संख्या जो है 87 दिया गया कि ऋग्वैदिक काल कब से कब था? ऋग्वैदिक काल का जो काल था वो दोस्तों कब से कब था? तो 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल को बोलता तो 1000 से 600। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बदरायण। क्या हो जाएगा? बदरायण। अगला आपका है वनस्पति के देवता कौन थे? तो देवता सोम थे। कौन थे? सोम थे। आंधी तूफान के देवता कौन थे? मरुत थे। कौन थे? मरुत। अगला प्रश्न आपका सौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? सौनक हो गया, पेपलाद हो गया, रौंद हो गया, ये सारे जो हैं ये किसके
शाखाएं हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अथर्ववेद के थे, कौन थे? अथर्ववेद। और अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी, जिसमें दोस्तों पाप, वशीकरण, जादू टोना के बारे में जिक्र किया गया है। आर्यों का प्रिय पशु थे, तो आर्यों के जो प्रिय पशु थे वो दोस्तों घोड़ा, क्या हो जाएगा? घोड़ा। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बता दो कि राखीगढ़ी जो है ये दोस्तों आपके हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 93 दिया गया है। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का था, अनुयायी था? ये आपके बिंदुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आजीवक धर्म से था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 94 दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। हड़प्पा सभ्यता में माप के दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई कितने के गुणज में होता था? तो दोस्तों 16 के गुणज में होता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 16, 32। इस तरीके से ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान के देवता किसे माना जाता है? प्रगति और उत्थान के देवता जो थे वो दोस्तों उषा को माना जाता है। किसे? उषा को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में पवित्र पशु किसे माना गया है? ऋग्वैदिक काल में पवित्र पशु दोस्तों गाय को माना गया है। किसे? गाय को माना गया है। अगला 98 नंबर प्रश्न है। आजीवक किसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किस शताब्दी में किया गया था? आजीवकों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। डी नंबर में दोस्तों आपका 6ठी दिया गया है, 6ठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 99 नंबर प्रश्न है। विपत्तियों को हरने वाले देवता कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता जो थे वो कौन थे? तो अश्विन थे। कौन है? अश्विन। अगला दोस्तों 100 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बनावली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दोस्तों बता दो कि बनावली के जो उत्खननकर्ता थे वो थे R.S. बिष्ट। तो दोस्तों ये आपके पेज नंबर 5 से 8 तक में जो भी प्रश्न दिए गए थे वो सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों अगला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगला लूसेंट जो हम कंप्लीट करवाएंगे उसमें कब से कब तक का रहेगा। तो अगला जो आपका रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने 8 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, अगला जो आपका रहेगा आप वहाँ से बता दे रहा हूँ वहाँ तक आपको पढ़ लेना है। पेज नंबर 8 से लेकर 11 तक आप पढ़ लेंगे और इसका वीडियो दोस्तों आपको कल मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।